आज डे 17 स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। फर्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल माने क्या होता है? साधारण लोग होते हैं। बैनल माने साधारण लोग होते हैं, एक नॉर्मल लोग होते हैं, उन्हें बैनल बोलते हैं। मुंडेन। मुंडेन माने भी क्या होता है? साधारण होता है। MUNDANE। मुंडेन माने साधारण होता है। डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव माने क्या होता है? समझदार होता है। डिस्टिंक्टिव माने समझदार होता है। कॉमन प्लेस माने साधारण होता है। कॉमन प्लेस माने भी साधारण होता है। तो इसका मुंडेन इसलिए नहीं होगा। मुंडेन माने वो लोग होते हैं जिनमें कोई इच्छा नहीं होती कोई काम करने की, उन्हें मुंडेन कहते हैं। और कॉमन प्लेस माने साधारण होते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, कॉमन प्लेस माने साधारण होता है, ये बिल्कुल सिनोनियम से। शार्प इसका एंटोनियम्स होगा। SHARP शार्प। शार्प इसका एंटोनियम्स होगा। SHARP शार्प। शार्प इसका एंटोनियम्स होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है। सेकंड, ये तीनों ही चारों ही वर्ड बहुत अच्छे से पूछता रहता है। ये तीन तो बहुत पूछता है, ये तीन तो खूब पूछता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना इन तीनों वर्डों को। मस्त वर्ड। कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट माने क्या होता है जी? पश्चाताप होना। कॉन्ट्राइट माना इन द सेंस ऑफ पश्चाताप होना। कोई आपसे कोई गलती हुई, उस गलती का आप पश्चाताप करते हो तो उसे कॉन्ट्राइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइट। ये डिटरमाइन। डिटरमाइन माने ध्यान से कोई चीज़ को निर्धारित करना होता, तो ये तो नहीं होगा। डिवाइस। डिवाइस माने क्या होता है? कोई चीज़ को बनाना होता है, ये भी नहीं होगा। रेपेंट। रेपेंट माने क्या होता है? पश्चाताप होता है। रेपेंट माने पश्चाताप होता है, ये अपने किए पे पश्चाताप होता है कि मैंने ये काम कर, उस चीज़ में मुझे पश्चाताप होता है। और रिग्रेटफुल माने पश्चाताप की अग्नि में मतलब पश्चाताप फील करना होता है। रिग्रेटफुल माने क्या होता है? पश्चाताप फील करना होता है। रिग्रेट माने क्या होता है? पश्चाताप फील करना होता है कि मुझे इस चीज़ का बहुत बुरी तरीके से पश्चाताप हो रहा है। देखो अब एक और इस चीज़ में ये सॉरी कहाँ रिग्रेट में कहा कट्टम कर दिया। रिग्रेट माने बिल्कुल सही है। रिग्रेट माने क्या होता है? रिग्रेट माने क्या होता है? पश्चाताप होना होता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दूसरे का डी। देखो जितने भी पश्चाताप के वर्ड होते हैं उन सभी के साथ फॉर लगता है। देखो ये फॉर आएगा, कॉन्ट्राइट फॉर। ठीक है, कॉन्ट्राइट फॉर हो गया। रिग्रेट के साथ फॉर आएगा, रिमॉर्स के साथ फॉर आएगा। ठीक है, लेकिन रेपेंट ही एक पश्चाताप में ऐसा वर्ड है जिसके साथ रेपेंट के साथ ऑफ आता है। RAPENT रेपेंट। रेपेंट के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा जी। रेपेंट के साथ ऑफ आएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकना जी, दूसरे का ऑप्शन नंबर, दूसरे का डी बिल्कुल सही। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। रेपेंट का क्या होता है? डी होगा, रिग्रेटफुल होगा। डिवॉइड। डिवॉइड देखो डिवॉइड माने क्या? अवॉइड माने क्या होता है? ध्यान ना देना। और डिवॉइड माने क्या होता है? एक मिनट रुकना। डिवाइड माने बिल्कुल खाली होता है। DEVOI डिवाइड माने खाली होता है। इम्पटी। इम्पटी माने खाली होता है। इम्पटी माने खाली होती है। सफिशिएंट। सफिशिएंट माने क्या होता है? पर्याप्त होता है। SUFFICI सफिशिएंट माने पर्याप्त होता है। कॉन्स्ट्रू माने क्या? अनुमान लगाना होता है। कॉन्स्ट्रू माने अनुमान लगाना होता है। ब्लिस। ब्लिस माने खुशी होती है, एक अच्छी खुशी टाइप, एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसे ब्लिस बोलते हैं। तो यहाँ तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीसरे का ए बिल्कुल सही है। डिवाइड। डिवाइड माने क्या होता है? डिवाइड माने खाली होता है। इम्पटी माने भी खाली ही होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कॉन्स्ट्रू माने क्या होता है? अनुमान लगाना होता है कि हाँ ये 4 सिचुएशन दी गई, 4 सिचुएशन के बिहार पे उनका एवरेज निकाला। एवरेज निकालने पे इतना है, तो इसका मतलब जो 5वीं सिचुएशन होगी उसका एवरेज भी अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास कहीं होगा। फोर्थ वर्ड पे आते हैं, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक माने क्या होता है जी? मोनोलिथिक माने ह्यूज होता है, बड़ा होता है। MONOLITHIC। मोनोलिथिक माने क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। मोनोलिथिक माने क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ह्यूज। ह्यूज माने भी बड़ा होता है। ह्यूज माने भी बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब जो तीसरे वर्ड उनको चलते हैं। माइन्यूट। माइन्यूट माने होता है माइन्यूट माने क्या होता है? छोटा होता है, फिर मिनट होता है। माइन्यूट का मतलब एक तो मिनट होता है, एक तो इसका मतलब होता है छोटा। रिटर्न माने लिखा हुआ होना होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और क्रम्बल्ड। क्रम्बल्ड माने होता है किसी को तंग करना होता है। क्रम्बल्ड माने क्या होता है? किसी को तंग करना होता है। CRAMPD क्रम्बल्ड। क्रम्पट। क्रम्पट माने क्या होता है? किसी को तंग करना होता है। ये सारे ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लेना, हल्के में मत लेना, सब लिख लिख के याद करना। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। फोर्थ का ए बिल्कुल सही है। फिफ्थ वर्ड पे चलते हैं अपने।
डाइवर्जेंस माने क्या होता है जी, DIVULGENC। डाइवर्जेंस माने क्या होता है जी, उजागर करना होता है। DIVULGENC डाइवर्जेंस माने उजागर करना होता है। रेपुडिएशन माने क्या होता है, त्यागना होता है। भाई साहब ये तो नहीं होगा। टेस्टिमोनी माने सबूत होता है, ये भी नहीं होता है। एसेंट माने क्या होती है भाई साहब, सहमति होती है, ये भी नहीं होगा। रिवील माने उजागर करना होता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ का डी बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ का डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। 6 का क्या होता है, एडमोनिश। एडमोनिश माने क्या होता है, चेतावनी देना। एडमोनिश माने क्या होता है जी, चेतावनी देना। ADMONISH। एडमोनिश माने क्या होता है, चेतावनी देना होता है। रिप्रीमेंट माने भी चेतावनी देना ही होता है। तो भैया ये 6 का ए ऑप्शन, ये कहाँ गया, देना होता है। रिप्रीमेंड माने भी डांटना, इन द सेंस ऑफ चेतावनी देना ही होता है। तो 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैनाग्राइज माने क्या होता है, दूध फाड़ के पनीर बनाना होता है, ये भी नहीं होगा। रेव माने क्या होता है, बर्बाद करना होता है, ये भी नहीं होगा। यूलॉजिस्ट माने बहुत जन तारीफ करना होता है, ये भी नहीं होगा। तो 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वें वर्ड पे अपने चलते हैं जनाब। ब्लैबर। ब्लैबर माने क्या होता है, BLA। ब्लैबर माने क्या होता है जी, झक्की टाइप का आदमी होता है, ठीक है। तो न जाने क्या क्या बोलता रहता है, जिसकी बातों को कोई तुक नहीं होता, कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, उसे ब्लैबर बोलते हैं। तो देखते हैं वेरी माने क्या होता है, चौकन्ना, ये भी नहीं है। शॉर्टेड माने गंदा होता है, ये भी नहीं है। नॉनसेंस माने क्या होता है, बेतुका। तो 7th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 8वें का डी है, शेपियंट। देखो शेपियंट वो होता है जो बुद्धिमान होता है, ये इन द सेंस ऑफ ए शेर। जो होमो शेम्पियंस होते हैं ना, ये बंदर की वह प्रजाति होती है जो बुद्धिमान होती है। होमो शेम्पियंस एक प्रजाति जो बुद्धिमान होती है, ये उसी के बारे में बताया गया। शेपियंट माने बुद्धिमान होती है। जो वो प्रजाति जिससे इंसान बना है, उसे ये वो है, ये वो प्रजाति जिससे इंसान बना है, इसे वो बोलते हैं। वैसे अपने 7वें का क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल। 8वें का आता है तो वो कोजेंट माने वो होता है, क्या होता है जी, कोजेंट माने हमें इसके सनोनियम ढूंढने, याद रखना। कोजेंट माने क्या होता है कि किसी चीज़ का लॉजिकल कोई पॉइंट हो, ठीक है, कोई चीज़ समझने वाली, उसे कोजेंट बोलते हैं। जो ठोस हो, जो कहीं प्रभाव डाले, उसे कोजेंट बोलते हैं। तो इनवैलिड माने क्या होता है जी, इनवैलिड माने जो माने नहीं तो उसको तो भाई किनारे हटाओ। इनकॉन्क्लूसिव में देखो, कॉन्क्लूसिव माने निष्कर्ष होता है, और इनक्लूसिव माने क्या होता है, जिसका निष्कर्ष कहीं ना निकला हो, ये भी नहीं हुआ। इफेक्टिव माने प्रभाव डालने वाला। तो 8वें का सी बिल्कुल सही है। 8वें का डी जो आर्डोस माने कठिन होता है, ये भी भैया। आर्डोस माने हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उसे बोलते हैं। जैसे कि कोई लैंग्वेज हो गई जिसको नहीं आप समझ पा रहे हो, पाकिस्तान वहाँ की कोई देशों की, या फिर कंप्यूटर कोई लैंग्वेज या कोई प्रोग्राम हो जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो आर्डोस में आएगा। ARDOUS आर्डोस में आएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 8वें का सी बिल्कुल सही है। 9वें पे आओ। प्रीसीडेंस माने क्या होती है, प्रधानता होती है। देखो प्रीसीडेंस माने प्रधानता है। एक मिनट रुकना। प्रीसीडेंस माने प्रधानता होती है। प्रीसीडेंस माने प्रधानता होती है, प्रोमिनेंस होता है। इसके उस पे आते हैं, वर्डों पे। प्रीसीडेंस माने प्रधानता होती है। देखते हैं इन वर्डों को, लेकिन वर्ड गलत हो गए। अगस्ट माने क्या, सम्मानित होता है। अगस्ट माने क्या होता है, सम्मानित होता है। एम्बिशियस माने क्या होता है, महत्वाकांक्षी। तो जैसे आप लोग महत्वाकांक्षी हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, देखो लाइफ में महत्वाकांक्षी आगे होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं तो आप अपने आप ही बर्बाद हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ाने के लिए आपको काफ़ी सारा वो एक्सीलेटर और गियर वेयर बदलने पड़ते हैं ना, लेकिन अगर आप चढ़ाई पे गाड़ी रोक दोगे तो कोई पूरी व्यवस्था है, वहाँ से गाड़ी अपने आप वापस आ जाएगी। चाहे आप गाड़ी बंद कर दो, वहाँ से गाड़ी वापस अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा, तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना वापस पीछे अपने आप आपकी बर्बादी तय है। आगे बढ़ते रहिएगा, अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, काम होता चला जाएगा, नहीं तो बर्बादी तय है आपकी। ऑटोनॉमी माने क्या होता है,
ऑटोनॉमी माने क्या होती है, जहाँ पे किसी एक बंदे का पूर्ण शासन होता है उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। जहाँ एक बंदे का पूर्ण शासन होता है उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। अल्टर माने क्या होता है, चेंज करना होता है। अल्टर माने क्या होता है, चेंज करना होता है। अब तो भैया लेकिन ये तो उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। प्रेसिडेंस का देखो, प्रेसिडेंस का जो आंसर है वो लिख लो, प्रायोरिटी होती है, प्रधानता, PRIORITY, प्रधानता होती है। प्रायोरिटी माने प्रधानता होती है। प्रेसिडेंस की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, प्रधानता होती है। तो भैया अपने ये 9th का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने 10वें वर्ड पे चलते हैं जी। एम्पिरिकल माने क्या होता है, एम्पिरिकल माने जी होता है एम्पिरिकल, IMPIRIC। एम्पिरिकल माने क्या होता है, जो एम्पिरिकल माने क्या, जिसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सके हो। प्रैग्मेटिक एक वर्ड होता है, प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक माने क्या, जिसको आप उसमें व्यवहार में ला सको, ये वो उस टाइप का वर्ड है एम्पिरिकल। देखो एक तो पहला वर्ड है प्रैक्टिकल, जो इसका आंसर है 10वें का ए बिल्कुल सही है। 10वें का ए बिल्कुल सही है। आर्टिकुलेट माने क्या होता है, धारा प्रभाव बोलना होता है। आर्टिकुलेट धारा प्रभाव बोलना होता है। एरोमेटिक माने ये इसका नहीं है। एरोमेटिक माने क्या होता है, सुगंधित होता है। डिनाउंस माने क्या होता है, त्यागना होता है। डिनाउंस माने क्या होता है, त्यागना होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो 10वें का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो एक चीज़ और, मैं इस वीडियो को लास्ट में बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये जितने भी वर्ड मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उनको ध्यान से एक जगह लिख लेना, और जो वीडियो में जो ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं वो समझा दूंगा। ध्यान से सब चीज़ों को तैयार करो यार, आप एग्ज़ाम वाकई में क्रैक कर जाओगे। यही सब वर्ड हैं, बार बार घुमा फिरा के SSC पूछता रहता है। ये सारे वर्ड घुमा फिरा के SSC पूछता रहता है। और अब क्या बोले, एक ही बात को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। मन लगा के पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन हो जाएगा। मन लगा के पढ़ाई करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।